इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो है कि वित्त मंत्री जी ने जो कुछ कहा है वो स्वयं नहीं कहा है, उन्हें किसी पत्रकार ने पूछा है प्रेस प्रोग्राम के बाद कि भाई क्या आप इस तरह की जो बातें चल रही है मार्केट में कि भाई मार्केट के लोग चाहते हैं कि बाजार का मूड ठीक करने के लिए थोड़े एसटीटी या कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव हो, थोड़ा कम हो, एफआईज का भी मूड बिगड़ा हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने ये कहा है कि हमें बहुत सारे प्रस्ताव मिले हैं, इन प्रस्तावों पर हम इनको देख रहे हैं, विचार कर, रुपए से जुड़े हुए मिले, इकोनॉमी से जुड़े मिले, मार्केट से जुड़े हुए मिले, एफआई से जुड़े मिले। सो पहली चीज़ तो कि उन्होंने एक्सेप्ट की, हाँ प्रस्ताव मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। अब विचार है, विचार होगा, कब होगा, विचार करने के बाद क्या उन्हें लगता है कि वाकई में टैक्स घटाने की ज़रूरत है, नहीं है तो कितना एसटीटी घटाएं, हटाएं, या फिर कैपिटल गेन घटाएं, हटाएं, क्या करेंगे, सिर्फ एफआईज पर कोई किस तरह का हो सकता है, ये समय बताएगा। लेकिन पहली चीज़, अच्छी चीज़ ये है कि वित्त मंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि उन्हें प्रस्ताव मिल रहे हैं, उस पर वो विचार कर रहे हैं। आई थिंक वो बाजार के लिए एक थोड़ा सा सेंटिमेंट सुधारने वाला है। हो सकता है नेचुरली, देखिए सरकार भी ये नहीं चाहती कि प्रॉब्लम क्या है, सरकार का सोचना ये हो सकता है कि अगर समझिए आज आप टैक्स घटा देते हैं, आप एसटीटी जीरो कर दें या एसटीटी रखें, कैपिटल गेन जीरो कर दें कि चलो पैसा बनेगा तो आप टैक्स देंगे ना, ठीक है, पैसा तो बन नहीं रहा लोगों का। हमको लगता है पैसा बन नहीं रहा पिछले 2 साल से लॉन्ग टर्म कैपिटल है, लेकिन ये हमारा सोचना भी गलत, क्योंकि जो एफआईज हैं वो तो 5 साल 10 साल से पैसा लगा के बैठे हैं, उनके तो पैसा बन ही रहा। आज जिस प्राइस में भी बेचे हैं, अगर किसी के पास एचडीएफसी बैंक 200 रुपये का है और वो 800 में बेचता है तो उसका तो पैसा बनता ही है ना। तो ऐसे लॉन्ग टर्म जीरो करने से ऐसा नहीं कि टैक्स पूरा गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा। सो गवर्नमेंट शायद ये चाहेगी कि भाई अगर हम समझो कर दें तो इस बात की क्या गारंटी कि एफआईज बेचना बंद नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी कि नया डॉलर आएगा, पता चला और ऊपर में बेच के चले गए, हमने और रास्ता दे दिया, और वो रिस्क भी है। सो उनको हर तरह की कैलकुलेशन बिठानी पड़ती है। लेकिन एक बार के लिए मार्केट का मूड सेंटिमेंट ठीक करने के लिए मार्केट के लोग चाहते हैं कि हो, और स्पेशली इसलिए भी कि एफआईज को थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए हिंदुस्तान और बाकी बाजारों के बीच में। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन मेरा ये समझना है कि इसमें कुछ इस तरह का मामला किया जा सकता है, और वो ये हो कि सिर्फ सॉवरेन फंड्स हों। एक तो ये कि ऐसे फंड जो गवर्नमेंट बैक्ड है, जैसे सिंगापुर का है तेमासेक या गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का जो फंड है आपका, वो आपको, या फिर पेंशन फंड है जो लॉन्ग ओनली 10-10 साल 15 साल के लिए पैसा लगाते हैं, इस तरह के फंड्स में बोले कि अगले 1 साल तक आप पैसा लाइए, भारत में जितना लाना लाइए, ठीक है, अगले 1 साल जो पैसा आएगा उसको अगर आप 5 साल रखेंगे तो कोई लॉन्ग टर्म दे, समथिंग लाइक, जो गवर्नमेंट का भी काम पूरा कर दे, मार्केट का मूड भी ठीक है। मार्केट को इस समय लॉन्ग टर्म हॉट मनी हमें भी नहीं चाहिए कि आज आया, लिया और फटाफट 1500 पॉइंट में बेच के निकल गया। ऐसे पैसे का क्या काम? तो ऐसा पैसा है जो 1 साल तक छूट है, लाओ लगाओ 5 साल तक, 10 साल तक, एक जो भी समय, 3 साल तक, जो समय ठीक लगे कि इस पीरियड में खरीदा गया शेयर अगर आप 3 साल 5 साल नहीं बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, काम हो गया ना आपका। सो आई थिंक कुछ इस तरह की बनाई जा सकती है। आई एम श्योर कि बहुत लोग हैं, दिमाग वाले बैठे हैं, मार्केट के भी, एफआईज के भी, फंड मैनेजर सरकार के पास हैं, बड़े बड़े बहुत ही अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो समझते हैं इन चीज़ों को। आई होप कि कुछ बढ़िया और बड़ा फैसला जल्दी हो मार्केट के लिए।